दोस्तों नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान में अपने दर्पणों के द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उसको हम सीखेंगे। यहाँ पर आप लोग रट लेते हैं कि जब वस्तु यहाँ रखी हो तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, या फिर आपको चित्र नहीं बनाने आते हैं तो आप अच्छी तरह से चित्र नहीं बना पाते हैं। तो दोस्तों आज हम किरण आरेख के द्वारा गोली दर्पण में किस तरह से प्रतिबिंब बनते हैं उसको सीखेंगे। इसमें कुछ सावधानियां हैं, बस आप उन सावधानियों को ध्यान रखिए और आसानी से आप इन प्रतिबिंबों को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों बहुत सरल है। पहले आप एक सरल रेखा खींच लीजिए, फिर आप प्रकार की सहायता से अवतल दर्पण को बनाना है। तो आप किसी भी त्रिज्या का अवतल दर्पण बना सकते हैं, पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। इससे क्या होता है कि फोकस को आधी दूरी पर लेना आसान हो जाता है, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का ही अवतल दर्पण बनाएं। तो मैंने यहाँ पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की सहायता से एक अवतल दर्पण का निर्माण किया। अब दोस्तों ये जो अवतल दर्पण है, इस पर हम थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे कि हमारा वक्रता केंद्र कहाँ है। तो जहाँ पर आपका प्रकार रखा था आपने, वही दूरी आपके अवतल दर्पण की, जैसे कि यहाँ पर आपका प्रकार रखा था, तो ये जो बिंदु है ये आपका C हो गया। अब पहला ध्यान तो आपको रखना है कि यहाँ पर C है। दूसरा, P और C के ठीक मध्य बिंदु पर आपका फोकस होता है। तो 2 सेंटीमीटर की दूरी पर आप F बना लीजिए। तो ये आपका F हो गया, ये आपका C हो गया। अब वस्तु अनंत पर हो, तो दोस्तों वस्तु अनंत पर है तो उसको तो हम यहाँ दिखा नहीं सकते, लेकिन जब वस्तु अनंत पर होती है तो उससे खास बात ये रहती है कि आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो समांतर होती है। तो आप प्रकाश की किरणें समांतर बनाइए, क्योंकि वस्तु तो दोस्तों अनंत पर है, इसलिए हम वस्तु को तो यहाँ दिखा नहीं सकते। अब आपको खास ध्यान रखना है प्रत्येक प्रतिबिंब में कि प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर ही होनी चाहिए। अगर दोस्तों ये अगर समांतर नहीं होगी तो आपका प्रतिबिंब बिल्कुल भी सही नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से प्रकाश की किरणें ये दोस्तों समांतर अवतल दर्पण पर आपतित हो रही है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है दोस्तों, वे फोकस से होकर जाती हैं। तो ये प्रकाश की किरणें फोकस से होकर जाएंगी, इस प्रकार से ये, इसी प्रकार से दोस्तों ये फोकस से होकर जाएगी और ये भी फोकस पर होकर जाएगी। अब दोस्तों इस जगह अगर मैं एक कागज़ का टुकड़ा सामने ला करके रखूँगा तो वो प्रतिबिंब जो अनंत पर वस्तु है उसका प्रतिबिंब इस जगह पर, अगर आप कोई कागज़ का टुकड़ा या कोई स्क्रीन या कोई पर्दा अगर इस जगह ला करके रखते हैं तो वो उसका प्रतिबिंब उस पर्दे पर दिखाई देगा। तो ऐसे प्रतिबिंब जिनको हम पर्दे पर देख सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब कहलाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बनने वाले प्रतिबिंब की खासियत होगी पहली कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा। दोस्तों दूसरी खासियत होगी कि वो बिंदु आकार का होगा, बहुत छोटा होगा, बिंदु आकार। तीसरा दोस्तों वह सीधा नहीं बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। तो प्रतिबिंब दोस्तों उल्टा बनता है और वो बनेगा दोस्तों फोकस पर। इस प्रकार से 4 बिंदु में आपको इसका जवाब लिखना है। अब आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है प्रत्येक प्रतिबिंब में, प्रत्येक चित्र में दोस्तों, कि आपका जो C है जब प्रकार से आप बनाएंगे तो वहाँ पर आपका बिंदु C रहेगा जहाँ पर पेंसिल नहीं लगी है उस वाले पैर की ओर। दूसरा P और C के बीच में ठीक F रखना है, आप बिल्कुल नाप करके F रखिए। इसके बाद ये जो प्रकाश किरणें आपतित होती है ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होना चाहिए, और अगर कोई परावर्तन के दौरान मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो बनाए भी समांतर ही। अगर इसमें थोड़ा सा भी अगर आप गड़बड़ करेंगे तो आपका प्रतिबिंब थोड़ा आगे या पीछे हो जाएगा बस, और आपका बिल्कुल सही जगह प्रतिबिंब बनेगा। उसको देख करके आप यहाँ पर चारों बिंदुओं को लिख दीजिए, आपको कभी नहीं रटना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम अगला प्रतिबिंब बनाते हैं जब वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे हो। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने एक चित्र पहले से तैयार कर लिया है जिसमें ये अवतल दर्पण है,
ध्रुव से सी तक की दूरी ठीक 4 सेंटीमीटर ली, उनके ठीक बीच में एफ 2 सेंटीमीटर की दूरी पर लिया, दूरी आप ले सकते हैं। और एक वस्तु ए बी है जो वक्रता केंद्र के पीछे है। तो अब आप देखेंगे वस्तु ठीक लंबवत होना चाहिए, आपके मुख्य अक्ष के ठीक लंबवत होना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से बहुत अच्छा चित्र बना पाएंगे। ये अगर लंबवत होगी तो आपका चित्र के परिणाम बहुत अच्छे होंगे। अब इसके बाद मैंने आपको अवतल दर्पण से परावर्तन के नियम समझाए थे दोस्तों। उसमें सबसे पहले ये था कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है कि वो ठीक समांतर हो। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर अगर आपतित होती है तो मैंने आपको बताया था कि जो अवतल दर्पण में जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है, परावर्तन के पश्चात वो फोकस से होकर गुजरती है। बिल्कुल आप इन नियमों का ध्यान रखिए। दूसरा मैंने आपको बताया था जो प्रकाश किरण फोकस से होकर गुजरती है दोस्तों वो मुख्य अक्ष के समांतर होती है। देखो मैं कहीं कोई एडजस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ, केवल नियमों का फॉलो कर रहा हूँ और मुख्य अक्ष के समांतर ही मैं इसको बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो ये आपतित प्रकाश किरण जो फोकस से होकर जा रही है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से होकर जाती है। और जो दोनों प्रकाश किरणें, परावर्तित प्रकाश किरण, देखो ये वाली भी परावर्तित है, ये वाली भी परावर्तित है। जिस जगह एक दूसरे को काटती है बस वहीं प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ये देखो इस जगह काट रही है तो यहाँ प्रतिबिंब का निर्माण होगा। अब बिल्कुल आपको क्लियर है प्रतिबिंब की स्थिति। तो देखो दोस्तों जो प्रतिबिंब बन रहा है मेरा वो एफ और सी के बीच में बन रहा है। मैंने कहीं कोई एडजस्टमेंट नहीं किया, ऑटोमेटिक मेरा प्रतिबिंब सही जगह गया है। दूसरा दोस्तों आप देखेंगे इसकी साइज़ और इसकी साइज़ तो वस्तु से छोटा बन रहा है। बस आप इसको देखते जाइए और लिखते जाइए, वस्तु से छोटा। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों यहाँ अगर मैं कागज़ रखता हूँ या कोई पर्दा रखता हूँ तो प्रतिबिंब उस पर दिखाई देगा, मतलब ये वास्तविक बन रहा है। तो तीसरी स्थिति दोस्तों ये हो गई वास्तविक बन रहा है। और आप देखेंगे ये वस्तु सीधी एरो ऊपर है, यहाँ पे एरो है तो वस्तु से उल्टा बन रहा है दोस्तों। तो ये देखो मैंने कोई एडजस्टमेंट नहीं किया, केवल प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण उत्तल दर्पण से जो प्रकाश के परावर्तन के नियम इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको समझाया, तो उन्हें अच्छे से ध्यान रख लीजिए और उन्हीं नियमों का पालन हम इसमें करते हैं तो आपका बिल्कुल सही चित्र बनता है और परीक्षा में भी आसानी से आप बना पाएंगे। आइए और चित्रों को देखते हैं। देखो दोस्तों अगली स्थिति है जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। तो दोस्तों नियम वही है कि जो प्रकाश की किरण, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना कि बिल्कुल मुख्य अक्ष के समांतर होनी चाहिए। तो प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वो दोस्तों आपको पता है कि फोकस से होकर जाती है। तो मैंने प्रकाश की किरण को बनाया मुख्य अक्ष के समांतर, ये आपतित हो गई और परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण में ये फोकस से होकर जाती है। तो ये फोकस से होकर चली जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण जो फोकस से होकर जाती है वो मुख्य अक्ष के समांतर होती है। तो ये आपकी ये प्रकाश की किरण हो गई और दोस्तों ये आपकी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब आप देखेंगे यहाँ थोड़ा सा अंतर आ रहा है। ये अंतर क्यों आ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे समांतर होने में या फोकस से इसको गुजारने में थोड़ा सा अंतर आता है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आपको ये सावधानियाँ रखनी है जिससे कि आप बिल्कुल सही चित्र, लेकिन यहाँ थोड़ा सा वक्रता केंद्र में थोड़ी सी अगर सावधानी रखेंगे तो आपका चित्र बिल्कुल सही आएगा। अब मेरा फोकस के यहाँ पर थोड़ा सा अंतर होने के कारण देखो ये प्रतिबिंब यहाँ बन गया, नहीं तो ये प्रतिबिंब इस जगह बनना चाहिए था। तो आप सावधानी पूर्वक इसका प्रयोग करेंगे तो दोस्तों तो ये वस्तु वक्रता केंद्र पर अगर आए तो उसका जो प्रतिबिंब है वो भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। और यहाँ पर थोड़ी सी भी अगर आपसे गलती होगी तो ये कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वस्तु का जो प्रतिबिंब है वक्रता केंद्र पर ही बनता है, इस स्थिति में वास्तविक बनता है और दोस्तों उल्टा बनता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, इससे आपका प्रतिबिंब सही बन जाएगा। अगला चित्र दोस्तों जब वस्तु C और F के बीच में, तो देखो वस्तु C और F के बीच में है तो पहली जो प्रकाश की किरण आपकी मुख्य अक्ष के समांतर होनी चाहिए। यहाँ पर सावधानी रखनी है, सावधानी पूर्वक अगर आप चित्र बनाएंगे तो आपका सही रिजल्ट आएंगे।
जैसे पहले वाले चित्र में हमने थोड़ी सी असावधानी के कारण हमारे परिणाम सही नहीं आए, लेकिन एक दो प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएंगे। अब दोस्तों जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। अब दूसरी प्रकाश किरण दोस्तों फोकस से होकर जाएगी इस प्रकार से, जो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर हो गए। ये जो प्रतिबिंब बनेगा आपका, ये बनेगा दोस्तों सी के पीछे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो प्रतिबिंब है उसके गुण की देखें, सी के पीछे बन रहा है, दूसरा वस्तु से बड़ा बन रहा है, तीसरा उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है। तो मुख्य बात ये आती है कि लगभग अधिकांश परिस्थिति में इसमें प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बड़ा दोनों बन सकता है। लेकिन अगर आप इन चारों चित्रों को ध्यान से देखते हैं तो जैसे जैसे वस्तु दर्पण के पास में आ रही है, प्रतिबिंब पीछे की ओर जा रहा है और प्रतिबिंब बड़ा भी होता जा रहा है। तो ये आपका दोस्तों 4 स्थिति हो गई। अभी और स्थिति देखते हैं हम आगे, जब वस्तु फोकस पर हो और ध्रुव और फोकस के बीच में हो। आइए वो प्रतिबिंब भी देखते हैं। अब वस्तु जब ठीक F पर हो दोस्तों, तो आपतन और परावर्तन के नियम वही हैं अवतल दर्पण के लिए। एक प्रकाश की किरण आपकी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है जो फोकस से होकर जाती है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर एक समस्या है कि ये प्रकाश की किरण फोकस से तो आपतित हो नहीं सकती, इसलिए अब हम वक्रता केंद्र का उपयोग करते हैं। और जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होती है वो पुनः उसी मार्ग पर लौटी जाती है, जिस मार्ग से वो आपतित हुई थी उसी मार्ग पर लौट जाती है। अब आप देखेंगे दोस्तों कि दोनों प्रकाश किरणें समांतर है और समांतर प्रकाश किरणों को हमें मानते हैं कि अनंत पर प्रतिच्छेद करती है। इसलिए जब वस्तु फोकस पर हो तब जब प्रतिबिंब है दोस्तों वो अनंत पर बनेगा। यहाँ पर ध्यान रखना है, अब फोकस से आपतित नहीं हो सकती क्योंकि वस्तु तो फोकस पर रखी, इसलिए वक्रता केंद्र का उपयोग हम करते हैं। तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा दोस्तों, वास्तविक बनेगा, दूसरा बहुत बड़ा बनेगा, और दूसरा दोस्तों चूंकि ये मुख्य अक्ष के नीचे ही है इसलिए उल्टा बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब। इस प्रकार से ये एक स्थिति आती है। अब अवतल दर्पण की जो अंतिम स्थिति है जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में, आइए उसे हम देखते हैं। अब वस्तु दोस्तों यहाँ पर P और F के बीच में है। ऐसी स्थिति में पहली प्रकाश किरण तो आपकी मुख्य अक्ष के समांतर होगी जो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजर जाएगी। लेकिन दूसरी प्रकाश किरण दोस्तों फोकस से आपतित नहीं हो सकती, फोकस पीछे रह गया, इसलिए हम P का उपयोग करेंगे पोल का, और पोल की दिशा में जो प्रकाश की किरण आपतित होगी वो पुनः उसी मार्ग पर लौट जाएगी। अब ये दोनों प्रकाश की परावर्तित किरणें समांतर नहीं हैं, समांतर नहीं है तो किसी एक दिशा में ये प्रतिच्छेद करेंगे। तो जिस दिशा में ये एक दूसरे के पास आ रही हैं उस दिशा में आगे बढ़ाया तो आप देखेंगे कि ये दर्पण के पीछे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको मिलाएं तो ऐसा लगता है कि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, जो कि संभव नहीं कि पीछे बन रहा है, लेकिन हमें आभास होता है। इसलिए दोस्तों दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनता है उसे हम कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब न कहकर आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। तो अब इन दोनों को आप जब तुलना करके यहाँ पर लिख सकते हैं कि पहली बात जो प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे बनेगा, दूसरे नंबर पर आप लिखेंगे आभासी बनेगा, तीसरे नंबर पर आप लिखेंगे वस्तु से बड़ा बनेगा, और चौथी बात सीधा बनेगा। तो ये चित्र। अब दोस्तों इस पर प्रश्न अधिकांश बहुत सारे बनते हैं कि किस स्थिति में अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब आभासी बनता है या सीधा बनता है। तो इस पर प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं और यही एक स्थिति है जिसमें अवतल दर्पण के मामले में प्रतिबिंब सीधा भी बनता है और आभासी बनता है। बाकी सारी स्थितियों में
दोस्तों प्रतिबिंब वस्तु का उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। और इसी के गुणों का उपयोग करते हुए दोस्तों इसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है। इसका उपयोग आप पढ़िए तो ये ब्यूटी पार्लर में शेविंग के लिए जो ग्लास बनता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है, ताकि आपका चेहरा बड़ा दिखे, सीधा दिखे, उससे आप में चेहरे की जो कमियां हैं वो सामने आ सके। तो इस प्रकार से इसका उपयोग टार्च में भी होता है, अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों की हेडलाइट में भी होता है। तो ये अवतल दर्पण के प्रतिबिंब हो गए। अब दोस्तों दो प्रतिबिंब और बचते हैं, वो है उत्तल दर्पण के, तो उन्हें भी हम देखते हैं। जब उत्तल दर्पण का चित्र हम बनाते हैं दोस्तों तो इस प्रकार से बनाते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे कि इस जगह आपका C होगा और यहाँ पर आपका P होगा, और उसके ठीक आधी दूरी पर, मैंने 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चित्र लिया है, तो ठीक आधी दूरी पर आपका दोस्तों फोकस होगा। तो इस जगह हमने फोकस लिया, और उत्तल दर्पण में पॉलिश इस दिशा में हम करेंगे। तो इस प्रकार से इसकी पॉलिश इस दिशा में होगी। चित्र उसी प्रकार से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के साथ हमें लेना है, और आपका ये दोस्तों बन जाता है उत्तल दर्पण। अब जब वस्तु अनंत पर हो तो अनंत पर हम होने पर वस्तु का चित्र तो नहीं बना सकते, लेकिन उससे आने वाली प्रकाश किरणों को जरूर हम बता सकते हैं कि वो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं। यहाँ पे समांतर को ध्यानपूर्वक बनाना चाहिए। ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही हैं, लेकिन उत्तल दर्पण से परावर्तन के नियम अलग हैं, अवतल दर्पण जैसे नहीं हैं। तो जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है उत्तल दर्पण में, वे परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं ऐसे। दोस्तों ये आती हुई प्रतीत होती हैं, आती नहीं है। तो वास्तविक परावर्तन तो इधर हो गया, लेकिन इनको पीछे बढ़ाने पर ये सारी परावर्तित किरणें फोकस पर मिलती हुई लगती हैं, तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा। तीसरा, चूंकि दर्पण के पीछे बनता है तो वो वास्तविक तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर हम कागज का कोई टुकड़ा रखें या कोई पर्दा रखें तो हमें प्रतिबिंब उस पर दिखेगा नहीं, इसलिए आभासी प्रतिबिंब बनेगा, और दोस्तों सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये गुण हो जाते हैं। इसके बाद चूंकि दर्पण के इधर फोकस, वक्रता केंद्र और कुछ भी नहीं होता है, इसलिए केवल एक स्थिति और आती है कि वस्तु जब अनंत और ध्रुव के बीच में हो, बस ये एक स्थिति और आती है। तो आइए उस स्थिति को भी हम देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो वस्तु है वो उत्तल दर्पण में अनंत और ध्रुव के बीच में है। अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी हो सकती है। जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, दोस्तों वो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है इस प्रकार से। और एक प्रकाश की किरण हम वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित करते हैं, इस तरह से, तो वो उसी मार्ग पर लौट जाती है। तो इन दोनों को पीछे बढ़ाने पर आप देखेंगे यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है इस जगह। दोनों प्रकाश की किरणों को इस तरह से पीछे बढ़ाने पर यहाँ पर मिलती हैं, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। तो जब यहाँ पर बनता है तो दोस्तों आप देखेंगे प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। तीसरा, वस्तु से छोटा बन रहा है, और आभासी बन रहा है। इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों में पीछे से आने वाले वाहन को देखने में किया जाता है, क्योंकि एक बड़े एरिया को कवर करता है वस्तु को, प्रतिबिंब को छोटा बनाने के कारण, और सीधा भी प्रतिबिंब बनता है। इसलिए हमें किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न ना हो, भ्रम पैदा ना हो, इसलिए इस दर्पण का उपयोग वाहनों में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों आज हमने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण पर किरण आरेख के द्वारा प्रतिबिंब बनाने और उनकी प्रतिबिंबों की क्या वास्तविकताएं होती हैं या क्या गुण होते हैं उनको हमने देखा। तो आप इस प्रकार से इन प्रतिबिंबों को बना सकते हैं, लेकिन जो सावधानियां मैंने बताई उनका जरूर ध्यान रखें। किरण आरेख में किरणें
मुख्य अक्ष के समांतर अवश्य हो, प्रतिबिंब या वस्तु को बिल्कुल मुख्य अक्ष के लंबवत रखें और फोकस को ठीक P और F के बीच में रखें, तो आपके प्रतिबिंब बिल्कुल सही परिणाम देंगे, नहीं तो थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हमने ये प्रतिबिंबों का निर्माण सीखा। हमारा विज्ञान का अध्याय आगे भी जारी रहेगा और आप मेरे चैनल गणित की चौपाल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण सीखा और इनके उपयोग को भी हमने सीखा है। अगले वीडियो में हम इसके आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।